खबर की जिससे न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश को जिसने हिलाकर रख दिया। एक ऐसी वारदात जिससे बार बार समाज का सिर शर्म से झुक जाता है। लखीमपुर में 2 नाबालिग और सगी बहनों के साथ पहले रेप किया गया और फिर उनकी हत्या कर दी गई। हालांकि इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले वो 6 दरिंदे पुलिस की गिरफ्त में हैं, लेकिन हमेशा की तरह एक बार फिर बलात्कार जैसी दहलाने वाली वारदात पर जिस तरीके से सियासी दंगल हो रहा है वो कम हैरान करने वाला नहीं है। यकीनन सवाल सरकार से पूछे जाने चाहिए, सवाल कानून व्यवस्था पर भी उठने चाहिए, लेकिन एक सवाल उन सवाल उठाने वालों पर भी खड़ा होता है जो रेप जैसे क्राइम पर सियासी माइलेज लेने की होड़ में दौड़ लगानी शुरू कर देते हैं। लखीमपुर में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। फांसी इनकी हुई जितना हमारी बेटियन के भाई। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 2 सगी बहनों के साथ हुई दरिंदगी ने देश को हिलाकर रख दिया। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इन तस्वीरों ने किसी को गुस्से से भर दिया तो किसी को इनमें दर्द दिखा, लेकिन शायद सियासतदानों को इस पीड़ा में पॉलिटिक्स का मौका नजर आ गया। इसीलिए जो बदायूं में हुआ, जो हाथरस में हुआ, बिल्कुल वैसा ही रिपीट टेलीकास्ट लखीमपुर खीरी में दिखा। लखीमपुर खीरी में यकीनन जो कुछ भी हुआ वो कानून व्यवस्था को सवालों के कटघरे में जरूर खड़ा करता है, इससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ तो विपक्ष का एजेंडा जैसे कुछ और ही था, इसीलिए न जांच का इंतजार किया न सच का। सियासत ऑन द स्पॉट शुरू हो गई। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी या फिर बीएसपी, लखीमपुर खीरी में दरिंदगी पर सियासी माइलेज लेने की जैसे होड़ मच गई। और ये हम क्यों कह रहे हैं उस पर गौर कीजिए। ठीक इसी वक्त लखीमपुर का निघासन गांव चीख पुकार के साथ कांप उठा। ये वो वक्त था जब लोगों ने 2 बहनों के शव को एक पेड़ पर फंदे से झूलते हुए देखा। गुस्से में गांव वाले सड़क पर आ गए। परिवार के मुताबिक 6 लड़कों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। पहले नाबालिगों के साथ रेप किया, फिर फांसी से लटका दिया। हमारी बिटिया हमका न उठावे ले गई रहे उधर न लाग और हमारे हाथे छीन लेने हमका घाले घसीटत ले गए। हमारी बिटिया ने घसीटत ले गया, गन्ना में ढाल लेने जैसे इनका बड़ा फिलाट बेइज्जती कई कहे टांग। आरोप बहुत लगते रहे, लेकिन बिना किसी तफ्तीश के पुलिस कुछ भी कहने से बचती रही। लेकिन विपक्ष ने देर नहीं लगाई, उसे लखीमपुर खीरी में बड़ा सियासी मौका दिखा। इसीलिए पुलिस के कुछ बताने और बोलने से पहले ही सियासी तीरंदाजी शुरू हो गई। शाम 6 बजे वारदात हुई और इसके करीब 4.25 घंटे बाद ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पहला ट्वीट करके सियासी दंगल छेड़ दिया। प्रियंका ने लखीमपुर खीरी की वारदात का जिक्र करने के साथ लिखा, रोज अखबारों और टीवी में झूठे विज्ञापन देने से कानून व्यवस्था अच्छी नहीं हो जाती। आखिर उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध क्यों बढ़ते जा रहे हैं? कांग्रेस ने मौके को लपका तो भला अखिलेश पीछे कैसे रहते, लेकिन वो भी पुलिस की जांच से पहले सियासी दंगल में कूद पड़े। प्रियंका के ट्वीट के सिर्फ 10 मिनट बाद दरिंदगी को लेकर योगी सरकार और यूपी के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा दिए। थोड़ी ही देर में लखीमपुर खीरी की वारदात सियासी इवेंट मैनेजमेंट बन गई। मायावती भी खुद को रोक नहीं पाई। उन्होंने भी सुबह पुलिस के ऑफिशियल बयान से पहले 7:56 पर ट्वीट किया। यूपी में अपराधी बेखौफ हैं क्योंकि सरकार की प्राथमिकताएं गलत हैं। ये घटना यूपी में कानून व्यवस्था व महिला सुरक्षा आदि के मामलों में सरकार के दावों की जबरदस्त पोल खोलती है। जब एक और दरिंदगी पर राजनीति वाली गंदगी चल रही थी, तब तक पुलिस जांच पड़ताल में जुटी थी और उसने एक्शन में आते हुए सभी 6 आरोपियों को पकड़ लिया, जिनके नाम हैं जुनैद, सुहेल, छोटू, करीमुद्दीन, आरिफ और हफीजुर रहमान। 24 घंटे के अंदर ही सारे अभियुक्त, जिसमें से एक व्यक्ति नामजद था तथा 5 अन्य अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पुलिस के एक्शन से पहले सियासी रिएक्शन की जल्दबाजी विपक्ष को क्यों थी? क्या वाकई में विपक्ष का मकसद इंसाफ दिलाना है या सियासत चमका? बीजेपी सवाल उठा रही है। और मैं विपक्ष के, चाहे वह श्री अखिलेश यादव जी हों, चाहे वह श्रीमती प्रियंका मैडम हो और चाहे वो सुश्री मायावती जी हो, उनसे ये अपेक्षा करूंगा कि ऐसे जब दुख की घड़ी एक परिवार के लिए खड़ी है, राजनीति करने की जगह
और उस परिवार को कोई सांत्वना दे सकता है तो वो जरूर देने का काम करे। दुखद है, लेकिन सरकार संकल्पित है माननीय योगी जी के नेतृत्व में। हम जो भी दोषी हैं जिन्होंने ये अपराध में सम्मिलित हैं उन्हें चुन चुनकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सवाल कानून व्यवस्था पर उठ रहे हैं और उठने भी चाहिए, लेकिन सियासतदानों को भी समझना होगा कि वो किसी के दर्द को राजनीतिक टूल न बनाए। हालांकि लखीमपुर पर अभी पॉलिटिक्स थमेगी, इसके आसार तो नहीं दिख रहे। तो बलात्कार एक ऐसा शब्द है जो बदनुमा दाग है पूरे समाज पर, धब्बा है इंसानियत पर जो एक इंसान और जानवर के बीच के फर्क को मिटा देता है। लेकिन शर्म की बात यह है कि ऐसे जघन्य वारदातों पर शोर खूब होता है, सियासत भी खूब होती है, लेकिन ना तस्वीर बदलती है और ना ही तकदीर। बड़ी बात यह कि सियासतदान या तो इस पर राजनीति करते हैं या फिर जांच का झुंझुना बजाकर आगे निकल जाते हैं। ऐसे मामलों में कई बार सेलेक्टिव राजनीति भी देखने को मिलती है। इसी से जुड़ी एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की 2021 की एक रिपोर्ट की जानकारी भी आपको जरूर होनी चाहिए। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में रेप के मामलों में राजस्थान देश का नंबर 1 राज्य रहा और यहां पर रेप की वारदातें 2020 के मुताबिक 2021 में 19% तक ज्यादा बढ़ गई। इसके बाद रेप की सबसे ज्यादा वारदातें मध्य प्रदेश में हुई, जहां 2021 में 2947 बलात्कार के केस दर्ज किए गए। इस लिस्ट में तीसरा नाम उत्तर प्रदेश का आता है, जहां 2845 रेप की वारदातें सामने आई और अब एक बार फिर लखीमपुर कांड से उत्तर प्रदेश हिल गया है। पिछले साल जिन राज्यों में रेप की वारदातें ज्यादा हुई उनमें महाराष्ट्र का नाम भी शामिल है, जहां 2021 में 2496 रेप के केस दर्ज किए गए, जबकि 5वें नंबर पर आता है असम का नाम। यहां 1700 से ज्यादा बलात्कार जैसी शर्मनाक अपराध 2021 में दर्ज किए गए। यानी सिर्फ राज्यों के नाम बदल रहे हैं, चाहे कांग्रेस शासित राज्य हो या बीजेपी शासित, हर कोई सवालों के कटघरे में है। और यह सवाल हर किसी से पूछा जाना चाहिए कि आखिर यह सिलसिला कब थमेगा। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।